बहुत सारे लोग इस समय बेकार जिनकी तैयारी चल रही है, क्योंकि जेई की तैयारी शुरू ऐसे ही होती है, बहुत ही ज्यादा हर्डल्स के साथ शुरू होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें 10th से हम आए होते हैं, नया नया जोश होता है, हमें लगता है अरे हमने तो दुनिया को जीत लिया है, 10th की तो हम फोड़ चुके हैं, तो अब 11th भी उसी हिसाब से कर लेंगे, आईआईटी भी निकाल लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, जैसे 10th चली वैसे 11th चल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। उसके 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि 10th और 11th के कॉन्सेप्ट्स में ही बहुत ज्यादा जंप है। 10th इज रिलेटिवली इजी, 11th में एक चैप्टर में ही पूरा संसार है, वेयर 10th में ऐसा नहीं होता था। एक चैप्टर है, उसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, उसी पे क्वेश्चन बनते जाएंगे, लगाते जाओ। यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर में बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को 10th से 11th में जंप में प्रॉब्लम आती है। मुझे भी आई थी नेचुरली, यस। और उसके बाद दूसरी बात ये कि हमें यहाँ रेगुलर पढ़ना पड़ता है। वहां पे हमें ऐसा लगता है कि भाई कभी नहीं भी पढ़े, जैसे कुछ लोगों की क्लास में सो गई तब भी समझ आ जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो अब हुआ क्या कि हम लोग जब कोटा गए तो पहले तो मैं 2 दिन लेट हो गया था ज्वाइन, मतलब जो जिस दिन बैच स्टार्ट होना था उसके 2 दिन बाद पहुंचा। बड़े एक्साइटमेंट में था कि यार बढ़िया करके 10th फोड़ा है, बोर्ड मतलब 10th में अच्छा करके, सब स्कूल में अच्छा ही कर रहे थे, तो अब 11th में आए हैं, मजा आएगा। जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू करी, एक्साइटमेंट फुल था। पर जब गए तो 2 दिन किसी कारण से लेट हो गए। हमने कहा कोई नहीं, 2 ही दिन तो मिस हुए हैं, जैसे तुम्हें लगता है, कोई नहीं लेट ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमारे टाइम पे क्या था, रिकॉर्डिंग ये सब नहीं होता था ना, टेक इतना इन्वॉल्व नहीं था पढ़ाई में, तो नॉर्मल कन्वेंशनल पढ़ाई होती थी। टीचर बोर्ड पे आके पढ़ा गए और आपने जो लिख लिया ठीक है, नहीं तो वो ब्लैक बोर्ड से रब कर देंगे। तो अब 2 दिन का तो हमारा बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था 2 दिन। फिर थर्ड डे से मैथ्स और केमिस्ट्री तो किसी तरह समझ आने लग गई थी। मैथ्स में यही बेसिक मैथ चल रहा था, केमिस्ट्री में वही मूल कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा चल रहा होगा, है ना। और उसके बाद बट फिजिक्स में क्या चल रहा था, हमारा फिजिक्स जो तुम शायद कर रहे होगे, यूनिट डायमेंशन वगैरह शायद सर करा रहे हो, आई डोंट नो क्या, तो वो तो खत्म हो गया था बहुत जल्दी। बट वेक्टर शुरू हुआ उसके बाद। ओ भाई साहब, अब वेक्टर में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा यार, पहली क्लास करी या ऊपर से निकल जा रहा है यार, ये क्या हो रहा है, 2i कैप 3j कैप, अजीब सी टर्म बन जा, √2² + 3² इसका मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर आगे पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तो हमें कुछ समझ नहीं आया, कुल मिला के वेक्टर में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। 2-3 दिन निकल गए, ठीक है। अब क्या करा हमने, पहले तो ये लग रहा था यार टीचर ही बेकार है, कहाँ इसको पढ़ाना ही नहीं आता। इस टीचर ने हमें ऐसे वेक्टर पढ़ाया कि हमें समझ ही नहीं आया, तो किसकी गलती हुई, टीचर की तो हुई ना भाई, हमारी थोड़ी गलती है। टीचर ने पढ़ाया ऐसे कि समझ नहीं आया, तो गलती तो टीचर की है। फिर हमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अरे यार टीचर बहुत बेकार है, चेंज करवाओ इनको यार, पढ़ाते समय सही से नहीं है। तो ऐसा होता था ऑफलाइन बैचेस में। तो खैर हमारी बात किसी ने सुनी नहीं, इग्नोर कर दिया गया। और अब यार धीरे धीरे फिर क्या हुआ, कॉन्फिडेंस लो होने लग गया कि समझ ही नहीं आ रहा कुछ, फिजिक्स क्लास में जाने का मन ही नहीं करता था। फिर लगा कि यार क्यों ही कर रहे हैं, क्या ही तैयारी कर लेंगे, ऐसी तैयारी क्या ही हो रही है यहाँ कोटा में, जबरदस्ती का नाम है, मतलब अपने मन में ख्याल चल रहे हैं बढ़िया बढ़िया, अरे फालतू के लोग हैं यार, इनको पढ़ाना वढ़ाना आता नहीं है, कोटा में आ गए हैं, इनको नहीं पता बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये लोग नहीं। फिर हमने अगले दिन बैठे, फिर नेक्स्ट डिस्कशन क्या हो रहा है, अरे यार कोटा में क्या पढ़ेंगे, हम अपने होम टाउन चले जाते हैं, जो सर हमें 10th तक पढ़ाते थे उन्हीं से आईआईटी की तैयारी भी कर लेंगे, उनसे ट्यूशन ले लेंगे और उनको बोलेंगे कि सर आप ही पढ़ा दो, आपका पढ़ा है वो समझ आता है हमें। ये नहीं पूछा हमने, इतने बोले थे कि सर से पूछ लें कि भैया आप आईआईटी लेवल का पढ़ा भी लेंगे कि नहीं, बट हमने ये सब नहीं पूछा। हम अपने मन में कहानियां बना रहे हैं कि यार कोटा वोटा बेकार है, चलेंगे अपने होम टाउन में, वहीं अपने 10th वाले सर से आईआईटी की तैयारी कर लेंगे, वो अच्छा पढ़ाते थे, उनका समझ आता था, और उनसे बोलेंगे फिजिक्स वाले सर से जो साइंस पढ़ाते थे कि आप फिजिक्स आईआईटी लेवल की पढ़ा देना। ठीक है भाई। अब हुआ क्या कि मतलब ये डे टू डे समझ रहे हो ना, धीरे धीरे लेवल आपका जो है डिसएंगेजमेंट का बढ़ता जा रहा है, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, करते करते एक दिन आप सोचते हो यार टीचर बेकार है, अगले दिन हमने सोचा यार चेंज कराते हैं, फिर अगले दिन नहीं समझ आ रहा और तो कोटा ही बेकार है, फिर उससे अगले दिन सभी कुछ बेकार है, आईआईटी की तैयारी बेकार है, फिर अगले दिन लगने लगा यार आईआईटी कोटा यहाँ पे तैयारी हो ही नहीं सकती। फिर उसके अगले दिन हमें बिल्कुल प्लान बना लिया कि यार अब तो यहाँ से वापस भागना है भागना है यहाँ से वापस, यार क्या करेंगे यहाँ तैयारी है यार, एक तो क्या होता है अकेले रहते हो, वैसे ही इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, पहली बार घर से बाहर निकले होते हो, घर की भी यादें आ रही होती हैं, तो हमने प्लान बना लिया कि यार घर पे फोन करेंगे और यहाँ से भागेंगे, कोटा से वापस आने की तैयारी। तो घर पे फोन मिलाया, पहले क्या होता था मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, पीसीओ पे जाके वो 2 रुपए डाल के पीसीओ से नंबर रिंग करा, घर पे मम्मी ने फोन उठाया और हमने बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे हमें नहीं पढ़ना है कोटा में, यहाँ पे सब बेकार हैं, टीचर वीचर बेकार हैं। तो थोड़ा सा मतलब
ड्रामे वाले आंसू आंसू भी निकाल दिए ताकि घर वालों को थोड़ा सीरियस लगे मामला, वरना घर वाले क्या करते हैं, फोन रख दे, फालतू की बातें मत कर, पढ़ाई में दिमाग लगाओ। तो रोना धोना प्रॉपर और सारा कुछ तामझाम के साथ फोन लगाया गया घर पे। और उसके बाद मम्मी टेंशन में आ गई, भाई रोते रोते अगर बच्चा कोई फोन करेगा, मम्मी इंडिया में कैसी होती है ना, थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं। फिर मैंने बोला भाई मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को तो बस वापस जाना है, आई नीड टू गो बैक, और वहीं पे मैं तैयारी करूंगा, यहाँ पे कुछ मेरा नहीं होने वाला, आईआईटी वाईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मम्मी ने बोला ठीक है चलो, कल फिर भैया आएंगे आपके, वो आप उनके साथ चले जाना वापस, ट्रेन की टिकट करा के वापस आ जाना अपना। बस हम बड़े खुश, हमने कहा यार ये तो बड़े आसानी से हो गया, रात में बैठ के सामान वामान पैक कर रहे हैं, मैं और मेरे दोस्त थे, 2 लोग थे हम लोग, बड़े खुश हो रहे हैं यार, चलो अब तो लास्ट दिन है कोटा में, आहा वापस जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, वहीं जाके अपनी तैयारी करेंगे। और सूटकेस पैक करके बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। अगले दिन भैया आए, बस हम कह रहे चलो जी रेडी हम तो चले। वो बोले रुक जाओ, कल की ट्रेन की टिकट मिली है, आज की मिली नहीं है, तो आज और रुक जाते हैं, रात में घूम लेंगे कोटा वोटा, और उसके बाद कल चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो, ये भी कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा क्लास नहीं जाएंगे, मैंने कहा ठीक है मत जाओ। फिर भाई साहब क्या हुआ, फिर ये बात हुई कि भाई उन्होंने एक बात बोली मुझसे कि यार तुमने अपना 100% दे दिया है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम जबरदस्ती बस बहाने मार के भाग रहे हो और ट्राई व्राई तुमने किया नहीं है और बस भागना चाहते हो। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब टीचर वीचर बेकार हैं, सब कुछ नहीं पढ़ाते यहाँ पे, नाम है इनका, बस पैसे वैसे लेने के लिए इन्होंने किया हुआ है, धंधा बना रखा है एंड ऑल, वो सारे बहाने जो कॉमन होते हैं। फिर ठीक है, घर वाले बोले ठीक है, तो फिर तुमने डिसाइड कर लिया तो चल लेंगे। ज्यादा उस टाइम पे क्या होता है, मम्मी पापा कुछ कहते नहीं थे कि ठीक है जो डिसाइड किया है, आना भी तुम्हारी मर्जी थी, जाना भी तुम्हारी मर्जी है, तो चले जाओ। फिर भाई साहब रात में जब हम सोने गए, पंखा देख रहे थे ऊपर गोल घूमते हुए, पंखा देखते देखते मैंने बताया ना, सोच दिमाग में इंसान की सोच आती है उस टाइम, जो लेट रहे होते हो कि सोचते हो आप आज दिन में क्या हुआ कैसे हुआ। तब मेरे को एक बात रियलाइज हुई कि यार बोल तो दिया है मैंने कि भाई हमने अपना 100% दे दिया था, बट एक्चुअल में तो मेरे को पता था कि मैंने नहीं दिया, मैं तो टीचर्स पे ब्लेम ही डाला था। टीचर्स को बस बोला था यार ये गधे हैं, इनको पढ़ाना नहीं आता, फिजिक्स समझ नहीं आ रही, तो इट वाज नॉट माय प्रॉब्लम, इट वाज टीचर्स प्रॉब्लम, मैंने तो यही किया था ना। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार बात तो सही है, अगर ऐसा तो नहीं लगेगा मुझे 10 साल बाद कि मैं रिग्रेट करूं कि यार मैं करने आया था आईआईटी और मैंने 2-4 दिन में ही हार मान के भाग गया। और इंटरनली तो आपको पता होता है ना कि आपका रीजन क्या है भागने का, आपको जेन्युइनली आपने ट्राई किया या नहीं किया। तो मुझे समझ आ गया था ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा यार एक काम करता हूं, 1 महीने का टाइम लेता हूं। क्या सोचा मैंने, 1 महीने का टाइम लेता हूं। नेक्स्ट डे फिर मैं गया नहीं, मैंने बोला कि भाई 1 महीना और देखता हूं, अब मैं 100% और दूंगा, अगर मुझे अब भी नहीं समझ आएगा तो फिर मैं चले जाऊंगा। घर वाले बोले ठीक है भाई कोई बुराई नहीं है, ऐसा करके देख लो। चले गए वापस अकेले। फिर मैंने 1 महीने लग के एफर्ट किया, ये नहीं सोचा कि यार टीचर बेकार है इनको नहीं आता, मैंने अपना जेन्युइनली 100% दिया। वेक्टर्स कैसे पढ़े, फ्रेंड से पूछा, जो जो अवेलेबल था, डाउट्स में टीचर अवेलेबल थे उनसे पूछा, एफर्ट किया, बहुत हार्ड वर्क किया 1 महीने। ट्रस्ट मी, मतलब वो 1 महीना ऐसा था कि यार ऐसा लगता था कि खाने पीने का भी टाइम नहीं है, सोने का भी टाइम नहीं है, बस एफर्ट करके किसी तरह अपनी गाड़ी को पटरी पर ले आए। और फिर उसके 1 महीने बाद जो मजा आने लग गया, उसके बाद तो मतलब रियली जो आईआईटी की जर्नी है इसको एंजॉय करने लगा मैं, इस तैयारी को। आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि यार अब ये सब्जेक्ट हो गया, अब इसके अंदर मैं क्वेश्चंस करूंगा जाके, और इसके बाद जाके दोबारा से, मतलब लुक फॉरवर्ड करते हो ना यार, आज सर ने कराया, अब मैं इसके ऊपर डीपीपी करूं या इस पे क्वेश्चंस करूं, रिवाइज करूं, तो वो प्रोसेस मुझे मजा आने लग गया। और फिर आई नेवर लुक्ड बैक, फिर तो मजा आता गया और तैयारी करते गए। मतलब द थिंग इज कि इस स्टोरी से मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं कि पहली चीज तो ये कि अपने को कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं करनी जिसमें हम बाद में रिग्रेट करें, 10 साल बाद 5 साल बाद आप सोचें। अभी तो स्टार्टिंग सबको टफ लगती है, बट अगर आपने अपना जेन्युइनली 100% नहीं दिया है, उससे पहले मत गिव अप करना, उससे पहले ये मत सोचना कि यार मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। आप अपना 100% तो दो 1 महीने। इसीलिए मैंने तुम्हें, याद होगा लास्ट वीक एक बात बोली थी कि भाई कुछ मत सोचो, 1 महीने तक बस एफर्ट करो, उसके बाद सोचना कि तुम अच्छे रहे, डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। 1 महीने तक तुम्हें कुछ नहीं सोचना, सिर्फ एफर्ट करना है। ट्रस्ट मी, अगर 1 महीने एफर्ट कर लिया तो तुम 11th की तुम्हारी पटरी पे गाड़ी आ जाएगी और फिर तुम यू विल नेवर लुक बैक। और दूसरा पॉइंट ये कि जब आप उस जर्नी को एंजॉय करने लगते हैं ना, तो सिलेक्शन एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ। ठीक है, यस। अब इस पूरी स्टोरी में जो मेरे फ्रेंड था, वो भाई उसका क्या हुआ 2 लोग थे ना, 2 लोग थे। हाँ, तो मैंने तो ये डिसाइड किया रात में पंखा देखते हुए कि यार 1 महीना और लिया जाए, बट फ्रेंड जो है वो तो रेडी था भाई, उसके भी पापा आए थे लेने मेरे। तो नेक्स्ट डे जब सुबह उठे थे तो भाई मैंने तो धोखा दे दिया, है ना। मैंने उसको बोला यार मैं 1 महीना और ट्राई करना चाहता हूँ। वो बोला अरे यार
तो दोनों वापस साथ में जा रहे थे। तो मैंने कहा नहीं यार मैं 1 महीना और ट्राई करूंगा। फिर वो चले गया, मैं रुक गया। और समझ रहे हो ना? हाँ। फ्रेंड बेचारा बोला भाई धोखेबाज इंसान। एनीवेज तो वो चले गया वापस और मैं वहीं पर रुक गया। अब तुम सोचोगे सर आपने धोखा दे दिया, दोस्त को धोखा दे दिया। यस, धोखा नहीं था यार। अब मेरे को जो सही लगा अपने लिए मैंने वही किया। गद्दारी। ठीक नहीं करी। यस। चलिए, तो इस स्टोरी से आई होप आप लोग भी, जो लोग भी इस बी पार्ट में या सी पार्ट में है, वो इससे कुछ मोटिवेशन ले पाए और अपना जेन्युइनली यार बेस्ट देके देखो ना एक बार, rather देन ब्लेमिंग अदर्स। क्योंकि आप ट्रस्ट मी, जिस किसी को भी ब्लेम कर लो ना, उससे अल्टीमेटली किसी का बुरा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में आपको ही उसका नुकसान होना है। जब तक आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे, हाँ बेस्ट दे दिया उसके बाद भी लग रहा है नहीं यार दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, मेरे को नहीं हो पा रहा है, जेन्युइनली नहीं हो पा रहा है, 1 महीना 1.5 महीना देने के बाद भी, तब गिव अप करना ना। पहले से क्यों गिव अप कर रहे हो? एटलीस्ट तुम 10 साल बाद रिग्रेट तो नहीं करोगे कि यार काश उस समय अपना बेस्ट दे लिया होता तो शायद आज मैं कुछ और कर रहा होता। राइट? अपॉर्चुनिटी मिली है तो बेस्ट दीजिए और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। चलिए, तो ऑन दैट नोट खत्म करते हैं आज के लेक्चर।